हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 12 ऑफ मार्च यहाँ पे हम बेसिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। देखिए कल हमने बेसिकली यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर ली थी, ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से ट्रेंड लाइन थी। हमने यही प्लान किया था कि मार्केट अगर मॉर्निंग में नीचे आता है तो तुरंत हम सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये फेक मूव करके इस तरह से अपर साइड मोमेंटम दिखा दे। लेकिन जब देखा कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन से सस्टेन हो रहा है तो मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दिया था कि जैसे ही 47,500 के नीचे निकलेगा तब आपको एक मोमेंटम पुट साइड देखने मिले, क्योंकि उसके पहले आप जाके देखिए कि ऑप्शन ने कितना मूव किया। जब ये 500 के लिए कैंडल आई और उसके बाद एक थोड़ा छोटा बड़ा मोमेंटम आया, उस वक्त पुट्स ने जो प्रीमियम गेन किए वो काफ़ी अच्छे थे एज कम्पेयर टू ये जो डाउनफॉल आया उसमें हार्डली 30-40 रुपीज़ का ही प्रीमियम मूव हो रहा था एंड वो भी काफ़ी धीरे धीरे सेलिंग आ रही थी। तो जब भी कुछ अच्छा यहाँ पे दिखता है मैं डेफिनेटली टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करता हूँ। तो जो लोग टेलीग्राम में एडेड नहीं है वो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेसिकली वहाँ पे कुछ भी व्यू बनता है मैं देता हूँ। उसके बाद जब मार्केट एक सपोर्ट जोन से बाउंस भी कर रहा था, एग्जैक्टली निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, वो भी मैंने अपडेट कर लिया था ताकि जो सेलिंग में है वो प्रॉफिट बुक कर सके और जो थोड़ा बाइंग के हिसाब से प्लान करते हैं वो हिसाब से थोड़ा सा बाइंग के लिए भी वहाँ पे प्लान कर सके। तो बेसिकली मार्केट ने ओवरऑल एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया, जो एक्सपेक्टेड था वही किया। बस एक लास्ट का जो ये वाला मोमेंटम था कि ये वाला जो रेंज में फंसा था, उसके बाद जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो मुझे एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला। एक ट्रेड हमने प्लान किया था लाइव सेशन के वक्त, तो समझ लगी जोन के नीचे सेल करने का प्लान किया था। रफली यहाँ पे 30 पॉइंट्स का गेन दिया, मोर देन 1:1 हो चुका था, लेकिन मेरा टारगेट वहाँ पे 80 पॉइंट्स का था, तो इसलिए उस ट्रेड में मैंने खुद ने ऐसे लिया है। लेकिन जो लोगों ने इस हिसाब से यहाँ पे किसी ने ट्रेड प्लान किया होगा तो उनको मोर देन 1:1 मिल चुका है, तो डेफिनेटली फिर उसके बाद वो प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर ट्रेल करते हैं, दैट्स कंप्लीटली एज पर देयर ओन रिस्क एपिटाइट। ओके, तो चलिए बात करते हैं अभी आगे यहाँ पे क्या प्लान क्या व्यू रखा जा सकता है। सबसे पहले कल बेसिकली फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी एंड फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो डेफिनेटली जो बैंक निफ्टी के ऊपर जो व्यू हम रखेंगे वो एक्जैक्टली सेम आपका फिन निफ्टी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो देखिए बैंक निफ्टी अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। हमने ये देखा था कि लास्ट टाइम जब 350-300 जोन से मार्केट निकलेगा तो बड़ा मोमेंटम आ सकता है। डेफिनेटली मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम भी किया, राइट। अभी वापस मार्केट उसी जोन के आसपास आया, तो यहाँ से लास्ट टाइम काफी अच्छे बायर्स एक्टिवेट हुए थे। तो आप ये बोलिए, ये सोचिए बेसिकली कि मार्केट अगर फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे कौन एक्टिवेट होगा, बायर्स एक्टिवेट होंगे या सेलर्स एक्टिवेट होंगे। टेक्निकल हिसाब से यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होने चाहिए। आज न्यूज़ था तो मे बी उस न्यूज़ के कारण मार्केट ने कुछ मोमेंटम दिखाया नहीं। जो एसबीआई का न्यूज़ के कारण मार्केट रुका था, सुप्रीम कोर्ट में कुछ उसका डिसीजन था पेंडिंग, फॉर दैट रीजन मार्केट रुका हुआ था एंड उसी के लिए यहाँ पे कुछ मोमेंटम एक्शन देखने नहीं मिला। लेकिन बेसिकली ये वाला जोन हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। कल अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे फिर से एक बाइंग मोमेंटम आ सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट फिर से एक सपोर्ट जोन के पास ही है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रेड करने के बाद मार्केट यहाँ पे अपर साइड मोमेंटम दे सकता है। बीच में आपको कुछ ट्रेड नहीं प्लान करना, क्योंकि ये आपका नो ट्रेडिंग जोन के कहलाएगा। यहाँ पे ट्रेड करने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर लेट्स डाउन साइड आता है तो ये सेलिंग आ चुकी है, तो सेलिंग कंटिन्यूशन होने के भी चांसेस है, लेकिन हमें सेलिंग थोड़ा यहाँ पे कॉशियसली ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जिस मोमेंटम जो बेसिकली विक्स अच्छा खासा बढ़ रहा है, लेकिन मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिख रहा है कैंडल्स में, ऑप्शंस में। तो मॉर्निंग में फर्स्ट आपको वो चेक करना है कि क्या ऑप्शन के प्रीमियम पुट साइड अगर मार्केट नीचे आता है तो क्या वो ठीक ठाक बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर मार्केट आज की तरह जैसे मॉर्निंग में गिर रहा था, अगर उस स्पीड से गिरता है तो डेफिनेटली कहीं से भी मार्केट बाउंस कर सकता है, तो वो वहां पे आपका इजीली ट्रेलिंग हिट कर देगा या फिर आपका एसएल हिट कर देगा। तो वहां पे आपको ये देखना है कि फर्स्ट थिंग इधर एक प्राइजेक्शन बननी चाहिए या फिर सबसे बेस्ट मार्केट ब्रेकडाउन करें, रीटेस्ट करें, उसके बाद अगर एक डिप मारने की कोशिश कर रहे हैं तो हम वहाँ पे 47,000 के हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट टारगेट के लिए जा सकते हैं एंड उसके बाद 47,800 हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है ऑन दी लोअर साइड। मार्केट डेफिनेटली नीचे आ रहा है। निफ्टी का जैसे हमने कल डिस्कस किया था एंगल थोड़ा सेलिंग के हिसाब से, तो सेलिंग आ सकती है, तो डेफिनेटली उसके कारण यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, लेकिन थोड़ा कॉशियस, क्योंकि मार्केट अभी भी पॉजिटिव व्यू में है। इलेक्शंस का बेसिकली भी काफी सारी चीजें आनी शुरू हो जाएगी और उसके कारण मार्केट यहाँ पे हल्का फुल्का उसके ऊपर रिएक्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली वो चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो देखिए हर एक पॉइंट पे आपको मार्केट में सपोर्ट देखने मिलेगा। तो ये मार्केट बैंक निफ्टी के ऊपर अगर फास्ट मोमेंटम कर देगा तो ये सारे सपोर्ट ऊपर तोड़ देगा, लेकिन अगर वो धीरे धीरे आता है नीचे तो कौन से भी कोई एक सपोर्ट पे मार्केट ट्रिगर करके आराम से एक अच्छा खासा बाउंस अपर साइड दे सकता है। यानी जब सब लोग ये जो शॉर्ट करके बैठे मार्केट में, वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी हमें अपर साइड देखने मिल सकती है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कल रेडी रहना है।
जो बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी में भी देखिए ये वाला कुछ इस तरह से हमने एंगल ड्रॉ किया था, फ्लैग एंड पोल बनाए, लेकिन मैंने बोला अपर साइड ब्रेकआउट करता है तो 50 पॉइंट जा सकता है स्कैल्पिंग के हिसाब से, उससे ज़्यादा आपको सोचना नहीं क्योंकि एंगल के अगेंस्ट। लेकिन उसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग का अप्रोच रख सकते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग में इसने हाई के आसपास रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउन का ही व्यू बनाया, तो निफ्टी ने अच्छा खासा सेलिंग दिखाया। मॉर्निंग में होल्ड करने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी ठीक ठाक सेलिंग कर रहा, तो डेफिनेटली निफ्टी भी यहाँ पे सेलिंग देखने मिली। और ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी कल, उसका ही मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए फिर से अभी ब्रेकडाउन दिखाया है। तो बेसिकली निफ्टी में अभी तक सेलिंग आई है, तो निफ्टी जब तक 22,430 के ऊपर निकलता नहीं है तब तक निफ्टी में तो एटलीस्ट बाइंग का प्लान करना नहीं है। निफ्टी में आपको सेलिंग ही व्यू रखना है। जितना नीचे जाएगा डेफिनेटली निफ्टी यहाँ तक आने का भी यहाँ पे चांस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस पॉइंट्स के आसपास से मार्केट ने बाउंस किया था और उसके बाद ये वाला पॉइंट से मार्केट ने बाउंस किया था। तो ये अगर ये वाला जोन आप देखते हो तो इस ब्रेकडाउन के बाद जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो बनेगा, जो अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा, वो निफ्टी के लिए ये वाला जोन होगा, क्योंकि यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस है, इवन यहाँ तक आने के चांसेस है। तो उस केस में निफ्टी के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा कि ये जो मेजर ट्रेंड लाइन बन रही है उसके सपोर्ट तक एटलीस्ट वो फॉल करे। तो बीच में किसी ने अगर निकाल दिया तो वो बेसिकली फिर यहाँ पे कैसे बोलते हैं इन एंड आउट करते बैठेंगे, तो उनका एसएल हिट होगा। और जो लोग काफ़ी बड़े टारगेट के लिए बैठे उनका यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करके उनको बाहर निकल सकता है। उसके बाद मे बी कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन के बाद वो फिर से फॉल कर दे। सो ये सॉर्ट ऑफ व्यू नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए हम रख रहे हैं निफ्टी के हिसाब से। एंगल तो अच्छा बना है सेलिंग के हिसाब से, तो इसलिए हम यहाँ पे सेलिंग का ही प्लान करेंगे। और जब तक निफ्टी बेसिकली इस जोन में होगा, वो हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ ट्रेड करना नहीं है, हमें सिर्फ वेट एंड वॉच सिचुएशन करनी पड़ेगी। एंड जैसे मैंने बोला कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जो हमने बैंक निफ्टी में प्लान किया एग्जैक्टली सेम हमारा फिन निफ्टी में भी प्लान होगा। ओके, उसके अलावा अगर कुछ दिखता है तो डेफिनेटली टेलीग्राम के ऊपर मैं अपडेट करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट। लाइक्स बहुत कम हो चुके हैं एंड जो लोग नए व्यूअर्स हैं डेफिनेटली सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।